नमस्ते, मेरा नाम है शिवराज सिंह और आज हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम से संक्षिप्त में आपको परिचित कराने का प्रयास करूंगा। राजभाषा राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात किसी राज्य के शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। केंद्र सरकार जिस भाषा में कार्य करती है वह केंद्र की राजभाषा होती है तथा राज्य सरकार जिस भाषा में राजकाज का कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है, वह राज्य की राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संविधानिक दर्जा दिया गया। तब से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में भाग 5 अनुच्छेद 120, भाग 6 अनुच्छेद 210 तथा भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद के अगले खंड में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक 15 वर्ष संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में होंगे। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। भाग 17 अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को राजकीय कार्य के लिए भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 346 में बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए वही राजभाषा होगी जो संघ की राजभाषा है। अर्थात भारत में संघ की राजभाषा हिंदी है, तो राज्य जब केंद्र से बात करेगा तो वो राजभाषा हिंदी में अथवा सहायक राजभाषा अंग्रेजी में ही बात करेगा। अनुच्छेद 347, अगर किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्राप्त करवाना चाहता है तो राष्ट्रपति इसके लिए निर्देश दे सकते हैं। भाग 17 में आगे अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और उसका विकास करे। इसके पश्चात 10 मई 1963 को एक अधिनियम पारित हुआ जिसे हम राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जानते हैं। अधिनियम के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभा की कार्यवाही की भाषा हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं होगी और उनका अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं, जिनमें धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है तथा धारा 8 भी एक महत्वपूर्ण धारा है। राजभाषा अधिनियम 1963 की प्रथम धारा इसके संक्षिप्त नाम और इसे प्रारंभ करने के विषय में है। दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई है। तीसरी धारा जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है, इसके अनुसार निम्न दस्तावेजों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। संकल्प, साधारण आदेश, अधिसूचनाएं, नियम अधिसूचनाएं, प्रशासनिक के अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, संविदा करार, निविदा सूचनाएं, निविदा फॉर्म आदि। अधिनियम की धारा 4 राजभाषा के संबंध में समिति के गठन से जुड़ी हुई है। धारा 5 में केंद्रीय अधिनियम आदि में प्राकृत हिंदी अनुवाद से संबंधित है। ऑथोराइज्ड हिंदी ट्रांसलेशन से यह संबंधित है। धारा 7 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग की व्याख्या की गई है। इसके बाद धारा 8 जो एक महत्वपूर्ण धारा है, इसमें नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात इसी सेक्शन का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने आगे 1976 में राजभाषा नियम बनाए। धारा 9 इस अधिनियम के कुछ सेक्शन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे, इस तरह से व्याख्या की गई है। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर भारत सरकार ने नियम 1976 बनाए हैं, जिनमें नियम 2
5, 6, 11 और नियम 12 महत्वपूर्ण नियम हैं। नियम 2, भाषा की दृष्टि से पूरे देश को 3 भागों में क्षेत्र का, क्षेत्र खा और क्षेत्र गा में बांटा गया है। क्षेत्र का में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। इन सभी राज्यों में पत्र व्यवहार हिंदी में होंगे। क्षेत्र खा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। इन राज्यों में पत्र व्यवहार द्विभाषिक होगा, अर्थात हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी होगा। क्षेत्र गा में क्षेत्र का और खा में उल्लेखित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य शामिल किए गए हैं। पत्र व्यवहार इन राज्यों में अंग्रेजी में ही होगा। नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर हिंदी में ही देने होंगे। नियम 6, धारा 3(3) के अधीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में जारी हो। नियम 11 है, सभी साइन बोर्ड, नामपट, सूचना पट, रबर की मोहरें, परिचय पत्र, लेखन सामग्री, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। नियम 12 है, प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से उपपालन हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच का उपाय करें।